पहलू है सिट साहब, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ही देखें जिनसे ये खिता मुतासर हो सकता है। दुनिया के मुतासर होने की तो हमने बात कर ली, तो आते हैं पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना की तरफ। अमेरिकन प्रेसिडेंट के ये जो ऑर्डर्स हैं या इनके जो इकदाम हैं वो आने वाले दिनों में इन ममालिक को कैसे मुतासर करेंगे? देखिए, आप शुरू कर लें, पाकिस्तान से कर लेते हैं। पाकिस्तान में एक परसेप्शन क्रिएट की गई है पीटीआई ने कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा और टाइट करेगा हमारी इस्टेब्लिशमेंट को और इमरान खान के साथ सॉफ्ट पोजीशन होगी, क्योंकि वो दोस्त भी रहे ना, अपना दोस्त कहते हैं। अच्छा, मैं समझता हूँ कि शायद ऐसे नहीं होगा और इसलिए ये खदशा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पाकिस्तान की तरफ अटेंशन डाइवर्ट करेगा और उसके ऊपर इमरान खान की सपोर्ट में बाहर आएगा। मैं नहीं समझता ऐसे होगा। ट्वीट भी नहीं करेंगे? यार देखिए, ये ट्वीट और नॉन ट्वीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉलिसी चेंज में फ़र्क पड़ता है। मेरा ये मौक़िफ़ है कि द अमेरिकन्स हैव ऑलवेज वर्कड विद द पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। वो खुश हैं, हमेशा पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अमेरिकनों के साथ सेट होकर चलती है। सारी आपकी इकॉनमी इज़ डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। सारी आपकी तजारत जो है वो अमेरिका से और वेस्टर्न से, चाइना से आपकी कोई तजारत नहीं है। चीज़ ख़रीदते हैं, बेचते तो कुछ भी नहीं है। रशिया से कुछ नहीं है, तो ईरान से कुछ नहीं है, इंडिया से कुछ नहीं है, तो फिर है किसके साथ? यूरोप के साथ और उधर अमेरिका के साथ, दैट्स इट। और थोड़ा सा इधर उधर। सो आई थिंक the military establishment has retained close ties throughout all administrations with the American military establishment. तो अब मेरा ख्याल है, एक तो ये, दूसरा ये कि स्टेट डिपार्टमेंट भी तो है ना। स्टेट डिपार्टमेंट पूरी ब्रीफिंग देगी डोनाल्ड ट्रंप को कि इमरान खान जो है इज़ नॉट गुड फॉर अमेरिका, और बहुत से रीजंस एक्सप्लेन करेंगे कि उसने जिस किस्म की वो अलायंसेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था, जिस किस्म की इस्लामिज़म वो करना चाह रहा था, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, और अमेरिका के ख़िलाफ़ जो उसके बयानबाजी हुई है सारी, तो आई थिंक वो एक आध जैसे कोई कांग्रेसमैन जो हैं उनके ऊपर, क्योंकि लोगों ने उनको डोनेशन वगैरह दिए हैं कंस्टिट्यूंट्स ने, तो वो एक आध भी ट्वीट कर देते हैं। पर मेरा नहीं ख्याल है नहीं सब्सटैंशियल किसी सिग्निफिकेंट किस्म की कोई पुश बैक होगी फ्रॉम अमेरिका ऑन द क्वेश्चन ऑफ इमरान खान। आई डोंट थिंक सो। बाकी ये पॉलिसीज़, अमेरिका को पाकिस्तान से क्या चाहिए? अब सवाई ये कि जो अब अमेरिका ने नई बात की है कि जी अफ़गानिस्तान में कोई 6 अरब डॉलर्स के हथियार अमेरिकन फोर्सेस छोड़ गई हैं वहाँ। एस्टिमेट ये है 6 to 7 बिलियन। उसमें से बहुत सी चीज़ें जो वो अमेरिका ने लिस्ट की है, उसमें से वही स्मॉल आर्म्स हैं, हर किस्म की राइफल्स हैं, हर किस्म की पिस्टल्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, बजूकाज हैं, वगैरह वगैरह। और इसके साथ हमवीज हैं उनकी, फिर कुछ टैंक्स भी होंगे, एंड फिर नाइट विजन डिवाइसेस हैं, फिर हेलीकॉप्टर्स भी कुछ छोड़ गए हैं पीछे। ठीक है जी। तो इस किस्म की चीज़ें हैं और उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि दिस इज़ वर्थ अबाउट 7 बिलियन। अब वो अगर अफगानिस्तान को कहेंगे ये वापस कर दे, तो अफगानिस्तान तो नहीं वापस करेगा। उनमें से बहुत सी चीज़ें तो बिक गई हैं। कुछ पाकिस्तानियों ने ख़रीद ली होंगी, कुछ इधर उधर चली गई होंगी मुख्तलिफ वहाँ भी जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, और कुछ जो है वो अफगानों ने, और वो चल भी नहीं होंगी, वैसे ही जंग पड़ी होंगी। मगर फॉर अफगानिस्तान टू अग्री टू रिटर्न एनीथिंग टू अमेरिका, वो तो तालिबान के लिए एक बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन होगी। तो अब वो पाकिस्तान के साथ बात करेंगे कि जी आप हमें बताएं किस तरीके से आप हमारी हेल्प कर सकते हैं टू प्रोक्योर दिस। अच्छा, तो मेरा ख्याल है इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। और वो धमकी यही दे रहा है कि थोड़े बहुत पैसे अभी भी अफगानिस्तान को मिल रहे हैं ऑन ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज, तो उसकी वो धमकी दे रहा है। बट आई डोंट थिंक तालिबान आर गोइंग टू बी टू इम्प्रेस्ड विद दैट। अलबत्ता ये ज़रूर है कि एक और फ्रंट के ऊपर तालिबान के ख़िलाफ़ एक और महाज खुल गया है यूरोप में। वो महाज है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अच्छा, जो ICC है, वहाँ प्रोसिक्यूटर्स कह रहे हैं कि तालिबान की जो लीडरशिप है, मुल्ला हिबतुल्लाह और हकानी साहब, इनको दे आर टेररिस्ट्स, और इन्होंने ख़वातीन के ऊपर जो कानून लागू किए हैं, देयर अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स एंड देयर टेरेबल, वारा, और इनको गिरफ्तार किया जाए, अरेस्ट वारंट्स किए जाएँ। अभी ऐसे वारंट्स इशू नहीं हुए, मगर एक किस्म का महाज बनना शुरू हो गया है अगेंस्ट देम। एंड आई थिंक इस किस्म की चीज़ें चलेंगी। ट्रंप उसको तेज करेंगे? मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा इसके ऊपर होगी। ये धमकी होती है, ये किस्म के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, पर मेरा ख्याल तालिबान के ऊपर प्रेशर पॉइंट्स चलते नहीं इतने। तालिबान ने अब रूस के साथ अपने तल्लुकात बनाने शुरू कर दिए, ईरान के साथ बनाने शुरू कर दिए, चाइना के साथ बहुत आगे बढ़ गए हैं वो, और सेंट्रल एशिया के साथ भी उनके बढ़ने शुरू हो गए। एक पाकिस्तान है जिसके साथ तल्लुकात ठीक नहीं है। बट सो आई थिंक दी अफगान्स, और उनकी जो इकॉनमी है वो भी बड़ी प्रिमिटिव किस्म की इकॉनमी है, तो मेरा ख्याल है दे आर नॉट गोइंग टू बी threatened by American
थ्रेट्स लाइक दिस। बट अलबत्ता ये है कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आएगा कि आप करें कुछ। अच्छा। और अगर पाकिस्तान कुछ क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। व्हाट कैन पाकिस्तान डू? वो अपने नहीं मसले हल कर सकता, तो अमेरिकनों के मसले उससे कहाँ हल करने। ठीक। मगर जो रियल इशू होना है दैट इज गोइंग टू बी इंडिया। अमेरिका इंडिया इज गोइंग टू बी लाइक दिस। वो जो पहले था ना कि इंडिया अमेरिका के बड़े तल्लकात बन रहे हैं, ये है अंडर द डेमोक्रेट्स, तालिबान ये है ना, इसने आके इंडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा। और आते सार आपने देखा वो जो क्वाड कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स हुई हैं फ्रॉम द अमेरिकन्स एंड अदर्स कि एंटी चाइना फ्रंट बनाना है। हाँ। और ये एन मुमकिन है कि अमेरिका पाकिस्तान को ये कहे कि आप इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक करें। अच्छा, ओके। ताकि इंडिया को फ्री हैंड मिल जाए टू नॉट वरी अबाउट यू बट फोकस ऑन अमेरिकन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अगेंस्ट चाइना। ओके। तो अब वो हमारी तरफ से तो हम ये कहेंगे जी हम क्या कर सकते हैं, हम तो वैसे ही कुछ नहीं कर रहे। हमने तो जिहादे शादे बंद कर दिए हैं, मिलिटेंट इस्लाम ख़त्म हो गया है, सारे जिहादी ऑर्गेनाइजेशन फारग हो गई हैं, और कश्मीर तो इंडिया ने ऑलरेडी हज़म कर लिया है, और वहाँ तो अब थोड़ी बहुत पहले से ज़्यादा स्टेबिलिटी आ गई है। हम तो कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे। तो और हम क्या, हम तो ट्रेड भी शायद शुरू करना चाहते हैं, इंडिया नहीं शुरू करना चाहता। तो इस किस्म की बात, तो मेरा ख्याल है कि वो हम तो वैसे ही वी आर नॉट क्रिएटिंग ट्रबल फॉर इंडिया। तो अगेन सिर्फ ये ज़रूर होगा कि इंडिया जो है वो बड़ा हो जाएगा ना, चौड़ा। हाँ, वो चौड़ा हो जाएगा। अच्छा। इंडिया अगर चौड़ा होया तो उन्हें फिर साड़ी अखा कटते रहना साढ़े वाल। ठीक है। जयशंकर साहब तो पहुंचे हुए थे, हमारे मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर, वो फॉरेन मिनिस्टर, हमारे तो कहीं और थे और वो कहीं और थे। हाँ। वो तो फ्रंट रो में थे, सामने बिल्कुल। तो इससे जाहिर होता है जो आपकी बात है कि वो कैसे होंगे, यूं होंगे। एब्सोल्युटली इन द फ्रंट रो, इनवाइटेड। अच्छा, तो अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस के हवाले से इंडिया कैसे तैयार हो गया? क्या वो इन पे बात नहीं करेगा, या वो मामूली हिस्सा है? वो तो स्ट्रेट अवे इंडिया मान गया। कैसे, ये कैसे? क्योंकि यार इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है, 50,000 बंदा वापस आ जाता है। अच्छा। मिलियंस वहाँ गए हुए हैं ऑलरेडी। इंडियंस ऑक्यूपाई वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, बिग अमेरिकन कॉर्पोरेशंस, सेनेट, कांग्रेस के अंदर हर जगह पे इंडियंस पहुँचे हुए थे। अगर उनमें से वर्किंग क्लास के कुछ लोग 20-30 हज़ार लोग वो वापस रिपोर्ट कर देता तो व्हाट्स द बिग डील। इंडिया कहेगा नो प्रॉब्लम। बड़े इंडियंस आर वेरी प्रैग्मेटिक इस किस्म की चीज़ में, कोई इशू नहीं बनाते इस किस्म की चीज़ों को। और उनके ऊपर प्रेशर होगा कि भाई आप अपने जो इंडिया ने टैरिफ्स लगाए हुए ना अमेरिकन गुड्स के ऊपर, कि अमेरिका के जो सामान है वो इंडिया में इतनी आसानी के साथ नहीं आ सकता, बड़ी ड्यूटीज हाई रखी हुई है अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अगर तुम उसको गिराओगे नहीं अपने टैरिफ्स को तो मैं भी लगा दूंगा। तो वहाँ अब थोड़ी बहुत लेन देन इंडिया के साथ होगी। अच्छा। हाँ। तो चाइना एंड रशिया, उनके लीडर्स की टेलीफोनिक गुफ्तगू, इनके ओथ उठाते साथ 90 मिनट्स तक उन्होंने आपस में बात की। क्या ख्याल है, आप वो नए दौर से देख रहे हैं अमेरिका के साथ ताल्लुकात? नहीं, देखिए अब जाहिर है परेशानी तो है ना कि अब ये क्या करेगा।